गुल खिले गुलशन खिले गुल की बारी है। कई बार पटकनी महिलाओं की इस देश ने दी है, अब की बार फिर मोदी तेरी बारी है। तो मुसलमानों से आप दोस्ती करेंगे इस देश में? तो क्यों? देश किसी के बाप का है कि तुम्हारे बाप का है? बताओ। मुसलमानों का क्या मजाक है? तू नहीं करेंगे दोस्ती? किसी के बाप का देश है ये दे क्या टुकड़े टुकड़े करते हैं मुसलमान भाई। देखिए एक चीज बता दे, भाजपा के जो नेता है वो ठाकुर थे। मोदी ने वोट ले लिया मुसलमान का। देखो माता जी से पूछो, आइए माता जी से पूछे हैं क्या इस देश की आजादी में मुसलमान का हाथ नहीं है? खाली लड़ा नहीं आता, हिंदू मुसलमान देखो करना आता। देश की जनता भी समझ रही है अब। खाली हिंदू मुसलमान करा। अब पिक्चर की बात करें, पिक्चर का टैक्स कौन ले रहा? कौन खा रहा टैक्स? सरकार खा रहा है, कौन खा रही है? तू क्या बता रहा जनता को? जनता इतनी बेवकूफ ना, मोदी को पूछ लिया कह दिए जो कहना हो। अब आज के कौन खा रहा? ना हिंदू को पागल है ना मुसलमान पागल है, ठीक है ना? वो सब हिंदुस्तानी रहने वाले हैं। हम इसी मिट्टी के हैं, हम इसी मिट्टी में रहेंगे। हम 60 रुपए पेंशन नहीं लेते हैं। सावरकर वाली सावरकर वाले क्या? अरे जाओ तुम लोग, इतना बोल बोल के अपमान कर रहे हैं। देशभक्त था भाई। जितनी बार बाइकॉट मंडली, जितनी बार बाइकॉट मंडली ने भगवा का अपमान नहीं किया होगा, उतना क्या कहते हैं, इस क्या कहते हैं नेशनल मीडिया ने और इस देश की मीडिया ने जितना भगवा का अपमान किया है, इतना बाइकॉट मंडली ने भगवा का अपमान नहीं किया। तो सही है, गलत क्या है? सच को भाई हम सच बोलेंगे। और जो सच है आज के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी इनके लिए पूछे ना, पूछे विधवा पेंशन के लिए पूछे, महंगाई के लिए पूछे। किसी 60 साल के पेंशन नहीं है, बड़े बुजुर्ग की कोई पेंसिल है, क्यों नहीं बनाई? पैसा खत्म हो गया। किसको पैसा खत्म है? अच्छा पैसे खत्म है, पैसे बताऊ माता जी बता दूं। झारखंड में तो कह रहे हैं अमित शाह कि कुर्सी खाली कर दो, नौकरी नहीं दे सकते। हम कह रहे हैं अमित शाह जी से कहिए कि आप कुर्सी खाली कर दो, रोजगार आप नहीं दे पाए हो। पहले तो अमित शाह जी कुर्सी खाली करे, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी खाली करे कि वो रोजगार का वादा जुमला नहीं। लोगों के अंदर इसलिए नहीं मिल तो रहा। काबिलियत का गुजरात में काबिलियत कम है। गुजरात में 28 साल से भाजपा होने के बाद 1 महीना दौरा मैंने किया। वहाँ पे ड्रग्स खुलेआम, 6000 स्कूल बंद, वहाँ के बच्चों के साथ गुंडागर्दी। कोई हिंदू भी वहाँ बोल नहीं सकता भाजपा के खिलाफ। जो कंपनियां में काम करते हैं उनके यहाँ ये कहा गया था कि अगर आप कंपनियों के खिलाफ मतलब भाजपा के खिलाफ वोट दोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पेमेंट तैयार दिया जाएगा। 424 मकान सचाना गाँव के तोड़ दिए गए। कितने सबूत मांगेगी गोदी मीडिया? अरे ये तो मेरी बात सुनिए, 2024 में नया मुद्दा बहुमत के साथ जीत भी तो गया है ना। बहुमत के साथ जीते हैं, लेकिन सिस्टर जब गृह राज्य मंत्री का बयान ये आएगा कि होम गार्ड पैरवी करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स नहीं करेगी, वो दिख जाता है। आज बहन का मुद्दा हो करिए ना, आज महिलाओं पे आइए ना। 12 किलोमीटर तक बच्ची घसीटी जाती है, हाथरस होता है, उन्नाव होता है, बहुत चीजें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार मौन रहती है। बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब नहीं चाहिए बेशर्मों की सरकार। साधु संत कहाँ है? पठान का बाइकॉट कर रहा है। अरे मेरी बात सुनिए, क्या? अरे मेरी तो दलाली खा रहे हैं, दलाली खा रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, 2024 में नया मुद्दा बनने वाला था, ठीक है, हल्द्वानी वाला, ठीक है, हल्द्वानी वाला 2024 के लिए नया मुद्दा था इनका। वो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा के इनका मुद्दा बदल दिया। अब इनसे एक सवाल ये है मेरा कि वो एनआरसी और सीए का क्या हुआ? आप क्या कहते हैं, जिस एनआरसी सीए में देश में इतनी भयानक क्या कहते हैं स्थिति हो गई थी और उसमें 25 लोगों की मौत हुई है। एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट में 25 लोगों की मौत हुई है। होना चाहिए, करे ना, क्यों नहीं करे? आज मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए ना। ये 16 में कहते हैं, मेरी बात सुनिए, सुन तो लो पहले, तसल्ली वाला जवाब सुनना है, सुन लो। 16 के अंदर कहते हैं, 16 के अंदर कहते हैं कि हमारे पास एनआरसी सीए का कोई परफॉर्मा नहीं है, ठीक है। 16 के अंदर कहते हैं परफॉर्मा नहीं है। फिर बंगाल में कहते हैं कि जीतने के बाद, कुर्सी आने के बाद तुरंत बंगाल में क्या कहते हैं, सीए एनआरसी लागू की जाएगी, वहां हार जाते हैं। आसाम में करते हैं, 3 बार गृह मंत्री जी बिगर फॉर्मूले के झूठ बोल रहे हैं, बिगर फॉर्मूले के 3 बार माफी मांगो गृह मंत्री। अगर नहीं, अगर
एनआरसी आपने नहीं करनी थी तो आपने देश का माहौल क्यों खराब किया? क्यों उन 25 लोगों की आहुति चढ़वाई? देश सुरक्षित है भाई। किसके हाथों में? आपके हाथों में। प्रधानमंत्री काला के चश्मा लगाए हो आप। कानून की तरह अंधे मत बनो, कानून अंधा मत बनो। कानून मोदी है तो ड्रोन से आलू पहुंचा रहे मोदी थे। है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगार मुमकिन है, मोदी है तो महिलाओं की असुरक्षा जरूरी है। सुरक्षित है। हमें इंसानियत बचाना है, हमें इंसानियत बचानी है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, ना मेरा मुद्दा हिंदू मुसलमान सिख है, ना मैं हिंदू धर्म का कभी भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है, ना हिंदू धर्म है ना मुसलमान असली धर्म हिंदू है। नहीं है भाई, असली हिंदू नहीं है। सर्टिफिकेट आप दोगे? आज देश की- एक मिनट चिल्ला लिए, पठान का चिल्ला विरोध लिए, किया क्यों चिल्ला नहीं लिए कितने भी। अरे रुक जाओ, पाकिस्तान रुक को गाली दिया जाओ, आपने? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बोले वसीम रिजवी को जिसको यतीश सिंधानंद ने हिंदू बनाया था, वो बताओ तुम लोगों में से कितना हिंदू था? वो उड़ाओ, मैं कैमरा वालों लगाओ, खाओ कसम। देश की विडंबना ये मंदिर जा रहा भाई, मंदिर जा रहा हूँ। वसीम रिजवी हिंदू है कि मुसलमान? हिंदू। कैसे हिंदू है? बन गया। ये मीडिया वाले दलाली लेते हैं क्या? इसको बोलेंगे हिंदू है? उसका एक बयान भी आया है, अरे वसीम रिजवी का एक बयान भी आया है गेरुआ- कि मुझे इस समाज में आने के बाद में वो सम्मान नहीं मिला। कब बोला? बयान में बोला है, हमने बता बोला, दिखा आप दें। दिखते आपने नहीं सुना? मोदी मीडिया, दिखा दें। मोदी मीडिया को लगता है दिखाए और सुनाई कम देता है। धर्म परिवर्तन कर लिया, उन पर यही चीज बोली है। जब क्या करेंगे अब उसको लेकर आप? देखिए, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, अब नहीं आएगा। अब कहाँ? अरे यार, अब भारत में तो क्या करते हैं? हमें तो क्या करते हैं? कौन याद करता है भाई? कौन याद करता है? एक मिनट रुक जाओ। अभी अगर कोई गलत काम हमारे इस पे हो गया तो उसे जिहाद नहीं माना जाता। अंकिता भंडारी वाला जिहाद नहीं बोलोगे? जिहाद का मतलब जानते हो कुरान में? पहले जिहाद का मतलब जान लो, इस्लाम जान लो, उसके बाद जो है टिप्पणी क्या करो। ये यहाँ दोनों खड़े हैं, जिहाद हो गया। हिंदू मुसलमान खड़े हुए साथ, हिंदू मुसलमान साथ चलने पे या बात करने पे जिहाद है? क्या मजाक है? जिहाद का मतलब क्या होता है बताइए? मतलब जिहाद का मतलब होता है कि आप रोजा पानी ना पीना भी जिहाद है, सही काम के लिए दुआ करना भी जिहाद है। जिहाद का मतलब होता है अरे गजवाए हिंद चाहते हैं मुस्लिम लोग। गजवा हिंद चाहते हैं। गजवा हिंद का नारा तो क्या कहते हैं जो हिंदूवादी क्या कहते हैं, सरकार बैठी है, वो आजकल ज्यादा चर्चा में करते हैं। गजवाए हिंद को वो चर्चा में ज्यादा लेते हैं। भाई देखो, ये हिंदुस्तान है और भारत है। हिंदुस्तान है, भारत है, इंसानियत है, ठीक है। इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, वो भी जानते हैं। 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बधाई हो, खुशखबरी है। कम से कम भाजपा के पास का मुद्दा खत्म हो जाएगा। अब मुद्दा आएगा हल्द्वानी मैं क्या कह रहा हूँ, हल्द्वानी खत्म हो जाएंगे। वो लोग तो शुरू कर रहे हैं 24 आते साथ। अच्छा ये बताइए सिस्टर, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जजमेंट में लिख दिया था कि आर्टिकल एक था उसमें कि उसके बाद राम मंदिर को छोड़कर जो जहाँ पे जिस आधार पे है उस आधार पे रखा रहेगा। कई बार डिबेट में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हमारे कहने का मतलब है, अब युवाओं की बात कर लो, अब 2024 आ गई, कम से कम अब देखिए 2014 से पहले भी बहुत सी पिक्चरें ऐसी बनी हैं जिनमें भगवा वस्त्र पहना गया है, हरा वस्त्र पहना गया है। ये प्राकृतिक के रंग है, प्रकृति ने दिए हुए हमारे रंग है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, किसी न किसी रंग से धारणा उनकी है। किसी न किसी को के जैसे कि माता शेरों वाली है, उनको क्या कहते हैं, लाल कलर, लाल चुनरी उड़ाई जाती है, ठीक है। और जब क्या कहते हैं मकर संक्रांति आती है, अब आने में है 14 तारीख में, तो मकर संक्रांति पे हरा रंग लिया जाता है, ठीक है। और बहुत से क्या कहते हैं मंदिर और क्या आपको नहीं लग रहा कि भगवा का अपमान हुआ है? यार मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2014 के बाद वाली आज़ादी है कैसी, मेरे समझ में नहीं आता। क्या पहले मूवियाँ भगवा पहन के नहीं बनी? क्या हरा पहन के नहीं बनी? कौन सा कलर है जो पिक्चरों ने छोड़ा हो? बाइकॉट वाली जो मंडली है उसने जो नुकसान दिया है इस देश की आर्थिक स्थिति पर, इस देश की क्या कहते हैं महंगाई की स्थिति पर, क्यों कि उस बाइकॉट से नफरत पैदा होती है और नफरत से किसी का भला नहीं होता, ठीक है। बाइकॉट जो मंडली है उससे बाइकॉट से किसी का भला नहीं होता। क्योंकि आपकी तरह मौलाना भी फिल्म का समर्थन करने लगे हैं। भाई एक चीज़ बताइए कि मैं फिल्म का समर्थन नहीं कर रहा, मैं शाहरुख खान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं इस देश में और इस समाज में जो कुरीति पैदा की जा रही है, जो एक गलत विचारधारा पैदा की जा रही है कि सिर्फ इस देश में भगवा ही रंग, भगवा कलर, भगवा से प्रतिष्ठित चीज़ों को ही पूजा जाएगा और माना जाएगा,
एक मैं इसके विरोध में हूँ कि कहीं ना कहीं एक विचारधारा को थोपा ना जाए, एक रंग को थोपा ना जाए। ये थोपने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ भी आप एंगल देख लेते हैं, हिंदू मुस्लिम, यहाँ क्या कहते हैं हरा और लाल, यहाँ हरा भगवा, वहाँ बाइकआउट की कहानी चालू हो जाती है। क्यों होती है भाई? इस देश की जीडीपी में जितना हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं है, उससे ज़्यादा हिस्सा तो शाहरुख खान का है। हाँ, वो कहीं ना कहीं उन 10 लोगों की लिस्ट में आता है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। ये सोचना बदनाम करेगा हिंदू धर्म को। हाँ? किस तरीके से बदनाम कर दिया बताइए? जब फिल्म क्या कहते हैं रिलीज़ होने गई तो रिलीज़ होके कहाँ से आती है मुझे बताइए। मैं अगर क्या कहते हैं 10th के एग्ज़ाम दिया हूँ तो मैं 12th में जाने के लिए मुझे कौन सेटिस्फाई करेगा? स्कूल करेगा ना। स्कूल मुझे 10th की मार्कशीट देगा, तब जाके मैं 12वीं क्लास में ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में या कहीं भी दाखिल दूंगा। हैं? तो वो क्या कहते हैं किसने क्या कहते हैं उसको आगे बढ़ावा दिया है? सेंसर बोर्ड ने। देश की राजनीति को समझना होगा। इस बाइक बेचेगा शाहरुख खान, आप मोदी जी से मुकाबला करवा रहे हैं उसका। 2024 के बाद में हम चना बेचते दिखा देंगे मोदी जी को। हाँ। ये नहीं देख लेना, झोला जा चुका है, साहब की जाने की बारी है, झोला पहुंच चुका। शाहरुख खान प्रधानमंत्री बनेगा। आपने शाहरुख खान को प्रधानमंत्री बनाइएगा। मैं कब कह रहा हूँ कि शाहरुख खान को प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ, मैं कब कह रहा हूँ? आपने कहा कि शाहरुख खान चना बेचेगा। हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि शाहरुख खान से पहले शायद 24 के बाद में साहब खुद चले जाए, झोला जा चुका। कह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। जब भी तो कह रहे हैं कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 24 में माहौल बिगड़ने वाला है। तो शाहरुख खान प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे वही बात। चुनाव लड़वाइएगा। आपको तो ले दे के शाहरुख चुनाव लड़वाइएगा भाई, उसमें इतनी क्षमता है और उसको संविधान इतना क्या कहते हैं अधिकार देता है कि वो चुनाव भी लड़ सकता है। कौन सी पार्टी? हम और आप वो उसका वैचारिक मत उसका क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वैसी पार्टी से लड़वाइए। वो किसी से भी लड़े, वो ओवैसी से लड़े, वो कांग्रेस से लड़े, वो उसका खुद पर्सनल विचार है। ठीक है, पर मैं ये कहता हूँ कि उसको संविधान अधिकार देता है। मंदिर घूम रहे, डर का माहौल है, देख रहे? किसमें? फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। किसमें? शाहरुख खान में। किसने कह दिया? वैष्णो देवी। ओहो, वो पहली बार गया है? पहली बार गया है क्या वैष्णो देवी मंदिर? पहली बार गया है? लोग तो कह ही रहे। अरे वही चीज तो है ना कि इस देश की राजनीति में 2014 से बाद में आज़ादी मिली है। 2014 से पहले के कोई प्रोग्राम या पहले 2014 के पहले की इंसानियत, भाईचारा नहीं दिखता। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भाईचारा देखने जाएंगे। सुनिए सवाल है जी। फिल्म देखने जाएंगे, पठान रिलीज होने वाली। भाई अब देखो, पैसे मुझे फिल्मों का शौक नहीं है, पर इस फिल्म को मुद्दा बना दिया तो देखना जरूरी पड़ेगा। देखेंगे? अच्छा। देखना है। अरे हराम है फिल्म देखना। अरे किन्ने कह दिया? इस्लाम में। अरे भाई साहब, हराम तो बहुत है, जो कौन नहीं कर रहा है। मना तो गीता भी करती है, मना तो बहुत कामों के लिए कुरान भी मना करता है। कौन छोड़ रहा है? शाहरुख खान के लिए मतलब को बदनाम किया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। जिस अल्ताफ को बदनाम किया गया, जिस अल्ताफ ने वो श्रद्धा के आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ, मेरी बात सुनिए ना। आफ्ताब को श्रद्धा के साथ जोड़ के और आफ्ताब को क्या कहते हैं खूब घेरा गया, पर उस आफ्ताब के चक्कर में वो सारे देश के मुसलमानों को घेरा गया, सारे देशों के मुसलमान को घेरा गया। मेरी बात पूरी हो जानी है। पत्रकार महोदय, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, सुनने की क्षमता रखिए कि उस आफ्ताब के चक्कर में पूरे मुसलमानों को घेरा गया। आज मेरी बात सुनिए, कैमरा उधर करिए। आज एक ब्राह्मण बेटी के लिए न्याय, क्या मैं सारे ब्राह्मणों को क्या कहते हैं टारगेट कर रहा हूँ? मैं सारे ब्राह्मणों को टारगेट किया जाए इस देश में, दोषी को, ना कि सारे समाज को, ना सारे धर्म को। अपराधी को क्या कहते हैं, जो अपराध में इसमें रोल निभाता है उसको टारगेट किया जाए, ना कि पूरे समाज को, ना पूरे धर्म को टारगेट किया जाए। जिहाद